खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है, जहां पर बहराइच जनपद की पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बहराइच जनपद में 13/14 जून की रात को देहात कोतवाली के बहादुरपुर में हुए बुजुर्ग दंपत्ति अब्दुल गनी की सनसनीखेज हत्याकांड का आज खुलासा हुआ है। 2 हत्यारों को आला कत्ल समेत बहराइच की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह खबर आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। किस तरीके से हत्यारे ने मुर्गी फार्म पर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति को काट काट कर उनके टुकड़े कर दिए थे। इस जघन्य हत्याकांड से पूरा इलाका ही सन्न हो गया था। दरअसल 13/14 की रात जनपद बहराइच के देहात कोतवाली अंतर्गत बहादुरपुर में अब्दुल गनी और उनकी पत्नी खाना खाकर घर से दूर मुर्गी फार्म पर सोने के लिए चले गए थे, जहां रात को ही अज्ञात हत्यारों ने उनका मर्डर कर दिया था। उसी का खुलासा आज बहराइच की पुलिस ने कर दिया है, जिसमें से 2 हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एक हत्यारा उसमें से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस हत्याकांड को सबसे पहले संपत्ति विवाद से जोड़ा जा रहा था कि हो न हो घर और खेत के बंटवारे को लेकर परिवार के ही किसी करीबी सदस्य ने हत्याकांड को अंजाम दिया होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं निकला। हत्या तो ज़मीन से जुड़ी हुई है, पर हत्यारे बाहरी हैं। आइए आपको बताते हैं दरअसल इस हत्याकांड के पीछे मकसद क्या था, आखिरकार क्यों इतनी बेरहमी से बुजुर्ग दंपत्ति की सोते हुए हत्या की गई। दरअसल आपको बता दें कि इसी गाँव के निवासी हैं, जिनका नाम तैनूर हुसैन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल हसन और दूसरा नाम है सोनू उर्फ समीर और तीसरा नाम है रजऊ उर्फ सहनूर पुत्र जैनुल हसन उर्फ पुत्ती, निवासी ग्राम बहादुरपुर, थाना कोतवाली, देहात बहराइच। इनका जो है अब्दुल गनी से चक्रोट पाटने को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें तैनूर हुसैन और इनके परिवार के लोग चक्रोट पाटना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर चक्रोट वहां पर पाटा जाता तो इनका 15 बिस्वा जो है खेत कम पड़ जाता, ज़मीन कम पड़ जाती। जबकि मृतक अब्दुल गनी एक बार पहले शुरुआत कर चुके थे। जून के महीने में ये चक्रोट पटवा रहे थे। उस वक्त जो है जो विपक्षीगढ़ हैं, उन्होंने टाइम मांगा था कि कुछ दिन का टाइम दे दीजिए। 8 दिन का समय मांगा था, 8 दिन पूरा हो गया। तैनूर एवं उसके भतीजे सोनू उर्फ समीर, रजऊ उर्फ सहनूर, इन लोगों के द्वारा फिर से 2 दिन का टाइम मांगा गया, जिसके बाद सुनियोजित ढंग से तैनूर, सोनू उर्फ समीर, सहनूर उर्फ रजऊ द्वारा अब्दुल गनी तथा उनकी पत्नी की दिनांक 13/14 की रात को फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ है और आज पुलिस ने आला कत्ल बरामद किया है। फावड़े से हत्या कर दी गई थी। ये हत्या मात्र चक्रोट पटवाने को लेकर हुई थी। गांव के ही 3 लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि चक्रोट पाटा जाए, जबकि अब्दुल गनी जो है चक्रोट पटवाना चाहते थे। अगर चक्रोट पाटा जाता तो इन लोगों का 15 बिस्वा खेत जो है चक्रोट पाटने से कम हो जाता। इसी को लेकर के इन लोगों ने हत्या करने का प्लान बनाया और रात में सोते हुए बुजुर्ग दंपत्ति को फावड़े से काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना जघन्य हत्याकांड शायद पूरे देवी पाटन मंडल में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इनके चेहरे देख लीजिए। अगर ज़मीन का मामला था तो बातचीत से सुलझाया जा सकता था, ज़रूरी नहीं था कि सोते हुए बुजुर्ग दंपत्ति की टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी जाए। पिछले महीने 13/14 की रात्रि में पति पत्नी दोनों की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें गठित की गई थी और विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई है जो उसी गांव के हैं। घटना का कारण जमीन का विवाद था, जिसमें मृतक के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी जमीन में चक्रोट बनाने की बात चल रही थी और उसकी पैमाइश होनी थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए जो आरोपी हैं उन्होंने उनकी हत्या की। के अनावरण के लिए 2 टीमें गठित की गई थी और विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई है जो उसी गांव के हैं। घटना का कारण जमीन का विवाद था, जिसमें मृतक के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी जमीन में चक्रोट बनाने की बात चल रही थी और उसकी पैमाइश होनी थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए जो आरोपी हैं उन्होंने उनकी हत्या की। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में 3 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है और 1 की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है।